अमरनाथ यात्रा 2 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इस साल यात्रा 30 जून से शुरू होगी। 43 दिनों बाद 11 अगस्त को यानी कि रक्षाबंधन के दिन संपन्न हो जाएगी। यह फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया गया। 1 अप्रैल यानी कल से वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो रहा है। इसके साथ ही कई नियम भी बदल जाएंगे। इनका असर हमारी कमाई, खर्च और निवेश पर भी पड़ेगा। आइए जानते हैं। जिन कर्मचारियों ने प्रोविडेंट अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किए, उन्हें ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। अगर आपने पहली बार किफायती घर खरीदा है तो चुकाए गए ब्याज पर धारा 80 EEA के तहत 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। वर्चुअल करेंसी पर भी 1 अप्रैल से कर संबंधी स्पष्ट नियम लागू होंगे। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगेगा। नए फाइनेंशियल ईयर में हेल्थ केयर भी महंगा हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने पर अब पेनल्टी लगेगी। 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारी अनिवार्य ई-इनवॉइसिंग के दायरे में आएंगे और सफर करना भी हो जाएगा महंगा, क्योंकि नेशनल हाईवे पर सफर करना अब और महंगा होने वाला है। आज रात यानी गुरुवार रात 12 बजे से ये दरें लागू हो जाएंगी। चेन्नई सुपर किंग्स ब्रेबॉर्न स्टेडियम में IPL 15 के अपने दूसरे लीग मैच में आज लखनऊ सुपर जॉइंट से भिड़ेगी। ये टीमें अपने शुरुआती मैच हार कर आ रही हैं। ऐसे में दोनों जीत की पटरी पर लौटना चाहेंगी। रूस यूक्रेन जंग पिछले 35 दिनों से जारी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। वहीं रूस ने इस्तांबुल में हुई बैठक में हमले की कमी करने की बात कही है। इसी बीच भारत के रूस के साथ गहरे संबंधों को देखते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कलेवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्यस्थता करने की मांग की है। यात्रा के दौरान अक्सर लगेज के खो जाने या इसके किसी पैसेंजर से बैग बदल जाने की समस्याएं अधिकतर सुनने में आती रहती हैं। ऐसी स्थिति में पैसेंजर कस्टमर केयर सेंटर पर कॉल करते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में कस्टमर केयर सेंटर पैसेंजर को अपनी सर्विस से संतुष्ट नहीं कर पाते। फिर पैसेंजर के पास कोई उपाय नहीं रह जाता। लेकिन एक पैसेंजर ने अपने गुम हुए बैग को खोजने के लिए एयरलाइन की वेबसाइट ही हैक कर ली। हॉलीवुड स्टार और एक्शन हीरो ब्रूस विलिस ने अपने एक्टिंग करियर से संन्यास ले लिया है। एक्टर एफासिया नाम की बीमारी से ग्रसित है, इसीलिए उन्होंने एक्टिंग से संन्यास लिया है। हाल ही ब्रूस एफासिया नाम की बीमारी से ग्रसित हुए हैं, जो उनकी समझने की शक्ति को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते और बहुत विचार करने के बाद ब्रूस ने यह फैसला लिया कि वो अब एक्टिंग नहीं करेंगे। फल, सब्जी, पानी, ब्रेड, ये सब चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये तमाम चीजें आपके शरीर में प्लास्टिक पहुंचा रही हैं? सुनने में भले ये अजीब लगे, लेकिन हकीकत है। हाल ही में हुई एक स्टडी में पहली बार 80% लोगों के खून में माइक्रो प्लास्टिक के अंश मिले। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे शरीर के अंदर हवा, पानी और खाने के साथ प्लास्टिक जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस के DGP सुधीर सक्सेना ने प्रदेश के सभी जिलों के SP को निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अभियान चलाकर किराएदारों का वेरिफिकेशन करवाएं। 1 अप्रैल से देश भर में नई स्क्रैप पॉलिसी लागू हो रही है। इसके तहत इंदौर में भी 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल पर 3 से 8 गुना फीस लगेगी। 2 व्हीलर के लिए अब पहले से 700 रुपए ज्यादा यानी 1000 रुपए और कार के लिए 4400 रुपए ज्यादा यानी 5000 रुपए फीस चुकाना होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिमी सेन के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक्ट्रेस ने 4 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाते हुए मुंबई के एक बिजनेसमैन के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है।